हेलो एवरीवन, नमस्कार। उत्कृष्ट क्लासेस दिल्ली में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग आधुनिक भारत में आज का टॉपिक है बंगाल विभाजन। आज हम लोग बंगाल विभाजन पर समग्र चर्चा करेंगे। आज की कक्षा है बंगाल विभाजन के लिए समर्पित है। ये वीडियो देखने के बाद आपको आज तक जो बंगाल से रिलेटेड जो आज तक क्वेश्चन आए हैं और आने वाले कई सारे एग्ज़ाम जैसे तत्काल में बीपीएससी, यूपीपीसीएस और आईएएस भी हैं, वहाँ से कोई सारे क्वेश्चन छूटने की कोई संभावना नहीं होगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज हम लोग बंगाल विभाजन पे चर्चा करना। आज की जो कक्षा है बंगाल विभाजन जो 1905 में हुई थी, जो इसकी टाइमलाइन 1905 से 1908 था, जो लगभग 2.5 वर्ष तक चला। ये लॉर्ड कर्जन के काल में आया था। अगर उस समय हम बंगाल की परिस्थितियों को देखा जाए तो उस समय के बंगाल में आज का वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम और बांग्लादेश, तो इसका बृहद क्षेत्रफल था और लगभग 8 करोड़ पॉपुलेशन भी था। तो आज हम लोग बंगाल विभाजन को इनके कारण बंगाल विभाजन के कारण पर चर्चा करेंगे। कब क्या परिस्थितियाँ आई, इसकी जो कुछ समय की कुछ विशेषताएं और कुछ कार्यकलाप जो आयोजन किए गए थे उस पर देखते हैं। इसकी घोषणा शिमला घोषणा में 19 जुलाई 1905 को किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को। उस समय का गवर्नर लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन को लेकर के उस समय के बुद्धिजीवियों के द्वारा विरोध के लिए जो बंगाल विभाजन अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, भारतीयों के द्वारा प्रतीकात्मक रूप से उस समय एक संजीवनी पत्रिका चलती थी जिसको कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा संपादन किया जाता था। उनके द्वारा पहले स्वदेशी आंदोलन को उन्हीं के द्वारा बढ़ावा दिया गया। तो उस बंगाल विभाजन के प्रतिरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया गया और साथ में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया गया था। एक क्वेश्चन आए भी हैं। और घोषणा कब किया गया था? 19 जुलाई 1905 को। और काला दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पे ये मनाया गया था। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू हुआ इसी दिन। और राखी बांधने, मतलब इधर के लोग और उधर के लोगों के द्वारा एक दूसरे को राखी बांधा गया और उस दिन सर का मुंडन भी कराया गया। और इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट है, कृष्ण कुमार की जो पत्रिका थी वो संजीवनी थी। आगे हम लोग देखते हैं बंगाल विभाजन के कारण। अगर बंगाल विभाजन के कारण को देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा जो प्रशासनिक रूप से किया गया था कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से, क्योंकि इतने बड़े भूभाग के प्रशासनिक रूप से चलाने के लिए, इसीलिए उनके हिसाब से भंग किया गया। उनके जो एक्ट थे इसी के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए। लेकिन उनकी वास्तविक मंशा राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर करना था, क्योंकि उस समय बंगाल एक समृद्ध प्रांत था, वहाँ बुद्धिजीवी थे, शिक्षित वर्ग वहाँ ज़्यादा था और उनके द्वारा अंग्रेजों पे प्रेशर दिया जाता था, वो साहित्य हो चाहे वो लेख हो या पत्रिकाएं के माध्यम से। तो ये देखिए प्रशासनिक कारण, सरकारी राजपत्र में। नेक्स्ट, वास्तविक मंशा उनकी राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करना और उनको बांट करके और वित्त में, मतलब साथ में धार्मिक पहलुओं को जोड़ना, जिसे ध्रुवीकरण की राजनीति अपने साथ सके। बंगाल विभाजन की अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो जैसे हम आपको बताएं अभी, उसमें उस समय के बंगाल में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और असम। जबकि पूर्वी बंगाल की जो अभी बांग्लादेश है उसकी राजधानी कोलकाता और उसकी राजधानी ढाका और पश्चिम बंगाल की कोलकाता, जो उस समय विभाजन किया गया था, राजधानी बनाया गया था। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन जो किए गए थे उस समय कई सारे, जैसे नाम ही है इसका स्वदेशी, अर्थात विदेशी साधनों का बहिष्कार। शिक्षा के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, बैंकिंग क्षेत्र में हो और औद्योगिक क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में शिक्षा, स्वदेशी और बहिष्कार, अर्थात विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जो अपने पास है और आने वाले समय में भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। और स्वदेशी का मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना।
जो ये स्वदेशी वस्तु हैं, अब स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए जैसे सरकारी स्कूल कॉलेज, मतलब जो राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा केमिकल फैक्ट्री मतलब उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जो हथकरघा उसको बढ़ावा दिया गया। उसी के फेज में हम लोग, जैसे उस समय जो स्वदेशी आंदोलन था उसका नारा था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और आत्मशक्ति। मुँह गाना उस समय का जो फेमस हुआ था गाना अमार सोनार बंगला, जो बाद में जाकर ये बांग्लादेश की राष्ट्रगीत भी बनी। और ये बंगाल विभाजन के पहलू को देश आज़ाद होने के बाद भी जो बांग्लादेश से संबंध बनाने के लिए कभी कभी बंगाल विभाजन को याद किया जाता है, क्योंकि उस समय जो एकजुटता थी वो आज भी परिलक्षित होती है भारत की विदेश नीति में। स्वदेशी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति की स्थापना की गई थी और रंगपुर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद जी को बनाए गए। डॉन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये सतीश चंद्र मुखर्जी जी के द्वारा आंदोलन की गति देने के लिए अश्वनी दत्त द्वारा स्वदेश बांधव समिति की भी स्थापना की गई थी। कला के क्षेत्र में अविंद्रनाथ टैगोर का अपूर्णीय योगदान था। पश्चिमी कला को चुनौती दिया गया था। भारतीय एकता को बढ़ावा देने के लिए और भारतीय कला का महिमामंडन किया गया उस समय। अब बंगाल विभाजन के विरोध के समय, ये विरोध अगर आपको देखा जाए तो बंगाल विभाजन है, आगे चलकर इसी को लेकर के गरम दल और नरम दल को लेकर के सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो उस समय अगर हम बंगाल विभाजन को देखा जाए तो ये आंदोलन बंगाल के अलावा भी, जैसे महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे था, तो कुछ और क्षेत्रों में था, जैसे आंध्रा में था, तेलंगाना में था, दिल्ली में था। तो वहाँ के कुछ नेताओं के द्वारा, जो उस समय के राष्ट्रवादी नेता थे, जो बंगाल विभाजन को समर्थन करते थे स्वदेशी आंदोलन के, उनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं इतिहास में और आने की संभावना भी है। और ये हो सकता है कि 2-3 देखें और इसमें से मिलाने के लिए ऊपर नीचे कर दें, और ऑप्शन में ABCD भी दे सकते हैं। और अक्सर बिहार में 5 दिए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के द्वारा संयुक्त प्रदान, जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, वहाँ स्वामी श्रद्धानंद लीड किए। और दिल्ली में सैयद हैदर राजा, उसके बाद मद्रास में सुब्रमण्यम अय्यर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और जिसे सी राजगोपालाचारी बोलते हैं, टी कृष्णमूर्ति। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और उनकी पुत्री केतकल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आगे बंगाल विभाजन का स्थगन, जैसे 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय अरुणडेला समिति की सिफारिश पर तृतीय दिल्ली दरबार लगा था। तृतीय दिल्ली दरबार अरुणडेला समिति की सिफारिश पर 1911 में जॉर्ज पंचम के समय अंतोगत्वा बंगाली विभाजन की रद्द कर दिया गया था और उनकी राजधानी कोलकाता बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।